गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज है 11 दिसंबर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 11 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस क्या हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में मैं 11 दिसंबर के करंट अफेयर बताऊंगा और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुने गया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेघना अहलवाद। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेघना अहलवाद। तो मेघना अहलवाद को ही टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TFI का पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, जबकि पूर्व दिग्गज कमलेश मेहता इसके महासचिव चुने गए हैं। तो इसके महासचिव यदि पूछ लिया जाए आपसे तो कमलेश मेहता इसके महासचिव हैं। ठीक है। तो जो ये मेघना अहलवाद है तो ये कौन है? तो ये मेघना अहलवाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं। जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्हीं की ये पत्नी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरण के लिए सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को नरसंहार के अपराध से पीड़ितों के स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में जो नरसंहार हुए हैं कुछ उनके बारे में जानते हैं। 2017 में नरसंहार हुआ था वर्मा सेना ने म्यांमार, जिसे वर्मा भी कहा जाता है, 43,000 रोहिंग्या लोगों को मार डाला गया था। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था 2017 में। 2014 में नरसंहार हुआ था। इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान ने उत्तरी इराक और सीरिया में 10,000 यजीदियों को मार डाला था। 2003 में नरसंहार हुआ था। दारफुर में 3 सूडानी जनजातियों ने 5 लाख लोगों की हत्या की थी। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े नरसंहार हुए थे। ठीक है। 1994 में रवांडा में 10 लाख से अधिक 10 लाख से अधिक तुत्सी लोगों का सामूहिक वध हुआ था। तो इतने बड़े नरसंहार हुए थे कब? 2017, 14, 2003, 1994 में। तो इन्हीं लोगों के अपराध से जो पीड़ित थे तो उन्हीं के स्मरण और सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 दिसंबर को। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सभी क्वेश्चन को समझ के जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय मूल के केसड़ा वलीलाला को किस देश के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। क्लियर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केसड़ा वलीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसने सम्मानित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? तो जो बिडेन ने सम्मानित किया है। ठीक है। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। यह क्या है? सर्वोच्च सम्मान है अमेरिका का जो दिया गया है केसड़ा वलीलाला को। और यह उन अमेरिकी नागरिक को दिया जाता है जो अपने समुदाय के लिए उत्कृष्ट चरित्र, नैतिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। तो केसड़ा वलीलाला को यह अवार्ड US के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि BBC की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ई उपरोक्त सभी महिलाओं को। उपरोक्त सभी महिला यानी कि प्रियंका चोपड़ा को भी, शीर्षा बंदला को भी, नेहा जावले को भी एंड गीतांजलि श्री को, इन सभी लोगों को BBC की वर्ष 2022 की 100 जो प्रभावशाली महिलाएं हैं उनकी लिस्ट में शामिल किया गया है। क्लियर है? तो प्रियंका चोपड़ा जो हैं तो ये एक पूर्व मिस वर्ल्ड 2000 और एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। क्लियर है? प्रियंका चोपड़ा। और नेक्स्ट जो गीतांजलि श्री हैं वो अपने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाली भारतीय महिला हैं। क्लियर है। और जो नेक्स्ट है शीर्षा बंदला। कौन है शीर्षा बंदला? तो जो शीर्षा बंदला है दोस्तों, तो ये कौन है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो एक कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की दूसरी महिला है। ठीक है, भारत में जन्मी दूसरी महिला है कौन? शीर्षा बंदला, कल्पना चावला के बाद जाने वाली अंतरिक्ष में दूसरी महिला। फिर देखेंगे कि नेहा जावले कौन है? तो एक घरेलू हिंसा की शिकार सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, जो घरेलू हिंसा में शिकार हुई हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता है नेहा जावले। तो इन चारों लोगों को अभी वर्ष 2022 की बीबीसी प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्या है कि एडीबी ने भारत में रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो कितने ऋण की मंजूरी दी है दोस्तों? $250 बिलियन। कितने की? $250 बिलियन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। क्लियर है। तो जो एडीबी ने भारत में रसद और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $250 दिया है। क्लियर है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने भारत के व्यापक सुधारों का समर्थन करने के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कि देश के रसद बुनियादी ढांचे को मजबूत करके और आधुनिक बनाना, दक्षता में सुधार करना और लागत कम करना, यही इसका उद्देश्य है किसका? एडीबी का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ऑप्शन नंबर सी क्या है? चेन्नई में किया गया है भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। क्लियर है। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने, जो केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं मंत्री हैं कौन है? अनुराग ठाकुर। तो इन्होंने चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। क्लियर है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा और देश को अगले साल तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता भी होगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है कि कीर्तगई दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में थिरुपंतकुंडम में कीर्तगई दीप रथ उत्सव आयोजित किया गया है। यह मदुरई में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है कौन सा? कीर्तगई दीपम रथ। यह एक बहुत पुराना त्योहार है और पड़ोसी राज्यों जैसे केरल, आंध्रा और कर्नाटक में भी मनाया जाने वाला त्योहार है। क्लियर है। इस त्योहार का उल्लेख तमिल के साहित्य अहनानूर में मिलता है। तो बात यहाँ पर फेस्टिवल्स की हुई है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहारों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, सरहुल त्योहार, तो ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में मनाया जाता है कौन सा? सरहुल त्योहार। फिर क्या है? गुड्डी पर्व, खंडोवा महोत्सव, तो ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था ये कि गुड्डी पर्व कहाँ मनाया जाता है। फिर है बांधवा महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है? बांधवा महोत्सव, तो ये असम में मनाया जाता है। फिर है ट्यूलिप फेस्टिवल, तो ये कहाँ मनाया जाता है? ट्यूलिप फेस्टिवल तो ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है। फिर उत्तरायण रण महोत्सव कहाँ दोस्तों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। फिर है हर्निबल महोत्सव, तो हर्निबल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। गुरेज पर्व कहाँ मनाया जाता है? गुरेज पर्व तो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और कुछ भारत के प्रमुख जो हमारे फेस्टिवल थे उनके बारे में बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 77 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आदित्य मित्तल को भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या किया? जरूरी 3 मानदंड पहले ही हासिल कर लिए थे और इन्हें ही 77वां ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 क्या है कि बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, रोम। रोम में इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो बाजरा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का जो उद्घाटन समारोह है तो कहाँ किया गया है? रोम में किया गया है। क्लियर है? तो इसका कुछ फैक्ट देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAQ ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह मनाया है। नेक्स्ट क्या है कि उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। भारत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 2023 का क्या है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सप्रेसो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गोवा में उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? तो 11 इसमें क्या है कि 8 से 11 दिसंबर 2022 तक, कब से 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को गोवा के पणजी में किया गया है। बंदरगाह और जलमार्ग श्रीपद नायक और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में हुआ है। उद्देश्य इसका यह है कि आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इससे भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को क्या करना है? आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना है। भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को भारत में हर साल आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये थे दोस्तों 11 दिसंबर के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।